नमस्कार। भारत की इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और इस खतरे का कारण जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं उनकी वजह से ये खतरा होएगा। और उसी के साथ-साथ जो एक तरफ ये जो युद्ध की जो स्थिति है ये भी उस खतरे को और ज़्यादा बढ़ावा देने वाली है, जिससे कुछ इकोनॉमी के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है और जिससे महँगाई दर जो है वो भी आप लोगों के सामने बढ़ता हुआ नज़र आएगा। ये चीज़ें जो हैं ये युद्ध से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि युद्ध की जो स्थिति है वो परिणामिक स्थिति में आप लोगों को बदलाव दिखेंगे। रशिया यूक्रेन का वॉर जो है वो परिणाम होने की पास की स्थिति में है, मगर जो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये थोड़ा-सा विनाशकारी प्रमाण होगा और इसका जो मतलब रिज़ल्ट जो निकलने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा भयावह रहेगा। उसी के साथ-साथ जो इकोनॉमी है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा आएगा। हालाँकि रशिया को अभी तक इकोनॉमी से ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके बारे में मैं आपको वीडियो को पूरा देखना, अंत तक मैं आप लोगों को पूरी डिटेल्स बताऊँगा। वहीं मैं आप लोगों को कलर थेरेपी से जुड़ा हुआ एक उपाय बताऊँगा और कलर थेरेपी के साथ-साथ मैं आप लोगों को ग्रहों की ऐसी दशा बताऊँगा जो आप लोगों के लिए लाभकारी स्थित होने वाली है। हेलो दोस्तों, मैं वरुण शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, जो ये रशिया यूक्रेन वॉर है, अगर आप देखोगे तो रशिया को इससे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि यूरोप की कई सारी कंट्रीज़ को सीधा-सीधा निर्यात जो होता है, जो रशिया से होता है वो है नेचुरल गैस। जो तेल का जो व्यापार है रशिया का, ये भी बहुत बड़े स्तर के ऊपर जाता है। और ऐसा ही नहीं, रशिया की तरफ से कई सारी कंपनियों को फ़ायदा भी होता है एक ऐसी इन्वेस्टमेंट के तौर पे। अगर आपने देखा होगा तो रशिया के कई सारे बड़े, जो आप लोगों को पता होगा, इन्वेस्टर्स जो थे, जिनके बहुत बड़े-बड़े कारखाने थे और उनकी कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ चल रही थी जिनको कई सैंक्शंस के अंदर सील कर दिया गया और उनको रोक दिया गया। उससे जो है वो बहुत ज़्यादा कार्य बनता था जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनको। अब ये जो वॉर छिड़ा तो उसके बाद में कई जगहों पे ऐसी चीज़ें थमती हुई नज़र आई, जिसकी वजह से जो बाहर की कंट्रीज़ हैं उनके अंदर होने वाली जो जॉब की, मतलब यानी कि जो उनको कार्य मिलता था लोगों को, उसके अंदर भी दिक्कतें देखने को मिली। वहीं रशिया को ऐसा कोई प्रभाव नहीं हुआ। रशिया ने जो-जो चीज़ें, मतलब यानी कि तेल हो गया, गैस हो गई, उसके ऊपर उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया। वहीं रशिया अपने आप में एक बहुत बड़ा वेपन डीलर है, यानी कि वो बहुत सारे हथियार खुद बनाता है और उनको बेचता है। तो उसी की वजह से आप ये देख लीजिए कि युद्ध के बाद की स्थिति के कारण रशिया ने ऐसे-ऐसे हथियार बेचे हैं जिससे और उसको मुनाफ़ा ही हुआ है और उससे कोई प्रभाव जो पड़ना चाहिए था रशिया के ऊपर, वो नहीं पड़ा। वहीं अगर आप देखोगे तो रशिया के पास में खुद इतनी जॉब हैं, इतने ज़्यादा, मतलब उसकी जो इकोनॉमी है उसके ऊपर इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ा। वहीं रशिया ने अपनी एक इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में रखा, मगर अब जो है, अब ऐसी समस्या आने को है कि सीधा-सीधा कई लोगों की, मतलब कई जो देश हैं उनकी इकोनॉमी जो है वो यूएस की वजह से खतरे में आती हुई सामने दिखाई दे रही है। अब जैसे आप लोगों को पता है कि जब ट्रम्प जो हैं वो बने हैं यूएस के प्रेसिडेंट, उसके बाद से ऐसी-ऐसी घटनाएँ होनी शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को कई जगहों पे दिक्कतें देखने को मिली हैं। बांग्लादेश की सिचुएशन के ऊपर भी ट्रम्प ने बोला, जो हिंदुओं के ऊपर जो सिचुएशन चल रही थी बांग्लादेश के अंदर, उसमें भी ट्रम्प ने बोला है। वहीं भारत के अंदर जो सिचुएशन चल रही है, उसके ऊपर भी ट्रम्प ने बोला है। तो कई सारे ऐसे विवादित स्थितियां हैं, जिसके साथ-साथ रशिया यूक्रेन वॉर और मिडल ईस्ट की वॉर, जिसका सबसे मेन अहम मुद्दा उठता है, उसके ऊपर भी ट्रम्प ने एक डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल सोच लिया है। ट्रम्प ने जो अब तक की यूक्रेन को मदद की जा रही थी, उसके ऊपर कई सारे निलंबन लगाने की पहले से सोच ली है और हो सकता है कि आगे आने वाले कुछ ही समय के अंदर जो यूक्रेन को कई सारी वॉर की सप्लाईज़ मिल रही थी, यानी कि बड़े-बड़े हथियार मिल रहे थे, उनके ऊपर अब रोक लगती हुई नज़र आएगी।
जिसके कारण आप लोगों को अब युद्ध का जो परिणाम है वो आता हुआ दिखाई देगा। वहीं यूएस और यूरोप के अंदर एक बीच में तनाव आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि नेटो कंट्रीज इसके अंदर पूरा युद्ध के इस नियमों के साथ में कई जगह से वो पूरी पूरी सहायता कर रहे हैं। तो ये चीज़ें तनाव को बहुत ही जल्दी एक दिखाने वाली हैं। वहीं जो मिडल ईस्ट की जो वॉर होगी उसके अंदर इसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो ट्रम्प है वो पहले से ही इस चीज़ के अगेंस्ट में है, और वो धर्म से ऐसा चिढ़ते हैं वो कि उसके लिए उन्होंने कई सारे ऐसे रोक पहले भी ऐसे रोक लगाए हैं जो बिल्कुल उनकी कंट्री पर अप्लाई हुए थे जब वो पहले प्रेसिडेंट बने थे। तो वैसा ही कुछ अब वो आगे भी करने वाले हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि शनि और सूर्य ग्रह ये ऐसा त्रिकोण बना रहे हैं, बिल्कुल 90 डिग्री पे ये आ जाएंगे दोनों ग्रह, जिसकी वजह से कई राशि के जातकों को प्रभाव मिलने वाला है। और ये अच्छा प्रभाव होगा 4 दिसंबर को जैसे ही ये बनेगा, उसी के साथ-साथ इन 3 राशि को ऐसा प्रभाव मिलेगा कि वो जो लाभकारी होगा, जैसे कि धनु राशि, मीन राशि और वृषभ राशि। धनु राशि वालों के जैसे बहुत समय से जो काम रुके हुए होंगे, यानी कि कई समय से मान लीजिए उनकी नौकरी में वृद्धि ना हो रही हो या फिर आय के साधन ना बन रहे हो, तो उनके लिए ये लाभकारी रहेगा, उनके साधन बनते हुए नज़र आएँगे। और वहीं अगर मैं बात करूँ मीन राशि वालों के लिए, तो मीन राशि वालों के लिए भी आप ये समझ लीजिए कि आपको संपत्ति से जुड़ी हुई कोई ना कोई खुशखबरी मिल सकती है। हो सकता है कि कुछ आपकी जो पुरानी संपत्ति हो, उससे जुड़ा हुआ कोई खबर, यानी कि हो आपकी कोई पुरानी संपत्ति रुकी हुई हो, उससे जुड़ी हुई आपको अच्छी खबर मिल सकती है। तो ये चीज़ मीन राशि वालों के लिए रहेगी। वृषभ राशि वालों का व्यापार में बहुत अच्छा वृद्धि होगा, और एजुकेशन यानी कि पढ़ाई वगैरह में भी उनको अच्छा लाभ मिलने वाला है। हो सकता है कई लोग जैसे तैयारी कर रहे होते हैं बड़े किसी एग्ज़ाम की, तो उनको इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। अब मैं आप लोगों को रोज़ बताता हूँ एक कलर थेरेपी का ट्रीटमेंट, मैं वो ट्रीटमेंट आज भी बताऊँगा। और आप लोगों को जानते हो कि नेगेटिव इफ़ेक्ट अगर होता है उसका, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, उस कलर को वॉश कर देना है। तो एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, जैसे ही जो बड़ी एज के लोग हो जाते हैं, उनके साथ एक दिक्कत आती है कि रात के समय के अंदर उनको ज़्यादा तौर के ऊपर शौच जाना पड़ता है। तो अब ऐसा कई बार होता है, और अभी तो ठंड और ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही है, तो जैसे-जैसे ठंड बढ़ेगी तो बड़े लोग जो हो जाते हैं, उनको ऐसी समस्याएँ आनी शुरू हो जाती हैं कि बार-बार पेशाब जाना। तो ये ऐसी दिक्कतें हैं जो आ जाती है उम्र के साथ में। तो उस समय उस चीज़ के लिए आप लोगों को क्या करना है, जो आपका लेफ्ट हैंड है उसकी जो 2 साइड, ये 2 फिंगर और इधर से 2 फिंगर, इन दोनों के बिल्कुल बीच के अंदर यहाँ पर आप लोगों को येलो कलर से मार्क डालना है, एक चक्र बना देना है यहाँ पर आप लोगों को येलो कलर से। उससे क्या होगा, इस समस्या के अंदर उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट मिलेगा, अच्छा अफेक्ट मिलेगा, और इस चीज़ से उनको कंट्रोल भी आने को मिल जाएगा। अब दूसरी एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, तो जैसे-जैसे लोग बाग बड़े होते हैं, बड़े होने के साथ-साथ एक दिक्कत और होती है कि पैरों में बिल्कुल जलन होना। तो इसका भी एक बहुत बड़ा कारण उम्र भी होती है, मगर अगर आप अपनी क्षमता से कई बार ज़्यादा काम कर लेते हो, तो पैरों के अंदर आप लोगों के जलन होनी शुरू हो जाती है। तो इसका भी एक बहुत अच्छा उपाय है कि जो आपका हाथ है, हाथ की आपकी बीच की 2 उँगलियाँ, उसका जो ऊपर वाले जो 2 पोरवे होते हैं, बिल्कुल ऊपर वाले, तो इनको आपको पूरा-पूरा ग्रीन कलर कर देना है। जैसे ही आप इसको ग्रीन कलर करोगे, तो आपके जो पैरों की जो जलन होगी, उसके ऊपर असर पड़ता हुआ नज़र आएगा। उसका प्रभाव अच्छा रहेगा और आप लोगों को आराम भी मिलेगा। तो ये चीज़ कार्य करके देखें, इसका जो प्रभाव है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और ये कई लोगों ने इसका इस्तेमाल भी किया है। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।